दिन दहाड़े एक अध्यापक के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और उसके बाद में 7 दिन लगभग बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर होती नहीं है। जबकि जो अध्यापक है वो फ्रैक्चर्ड भी है और पूरा का पूरा जो माहौल स्कूल के अंदर बना हुआ है वो भय का माहौल है। उसके 4-5 लड़के और थे साथ, उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था जी। और अचानक मेरी बाइक को उन्होंने ओवरटेक करके गिरा दिया और गिरते ही उन्होंने बिना किसी कारण या कोई बात किए लाठी डंडों से लैस थे और उन्होंने 8-10 डंडे मुझे मारे और मैंने जो हाथ किया तो हाथ के अंदर जो है ना हाथ टूट गया मेरा। विद्यालय का जो पूर्व छात्र है अब मार्च 2023 के अंदर जैसे वो 11वीं के अंदर पढ़ता था वो फेल हो गया था, तो इसी कारण वो एक ईर्ष्या रखे हुए था मेरे से। उसमें विद्यालय की डीडी पावर मेरे पास थी, मैं विद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य था और इस कारण से उसने 10 महीने बाद इस घटनाओं का अंजाम दिया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। यहाँ पर कम से कम 70% जो स्टाफ है वो बाहर से आता है, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से। अगर ऐसा ही रहा तो फिर इस स्कूल के अंदर बाहर का कर्मचारी कौन पढ़ाने आएगा? देखो, चाहे वो बच्चा फरार है या कहीं गया हुआ है या भेजा हुआ है किसी ने या कुछ भी उसके साथ है, पूरा कहीं भी हो वो उसको पकड़ने का अधिकार और पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। पाताल में भी अगर होगा तो उसको ढूंढ के ला सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं सालहवास गांव के अंदर, वहां भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर यहां पे एक जो अध्यापक हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था पिछली 12 तारीख को और उनको फ्रैक्चर आया हुआ है हाथ के अंदर और उसी के लिए आज यहाँ पे एसएमसी जो है उसके जो प्रधान हैं वो मौजूद हैं, यहाँ के जिला पार्षद हैं वो मौजूद हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं और पंचायत यहाँ की है वो मौजूद हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं बाकायदा उस पर कार्रवाई करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की नहीं गई है। इसके बावजूद कि वहां पे एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब ये घटना पूरी क्या थी, क्या ये मामला है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। चलिए एक एक करके सबसे बात कर लेते। पहले जिनके साथ ये घटना घटी है उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनका परिचय आपको करवा देते हैं। सर, क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। नमस्कार जी। जी सर। मेरा नाम नरेंद्र रोहिल्ला है, मैं लेक्चरर हूँ इस विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पोस्ट पर। जी, क्या घटना हुई, क्या हुआ कुछ? 12 दिसंबर को जो ही छुट्टी के बाद जैसे प्रतिदिन मैं घर जा रहा था तो गोरिया गांव से बहू की तरफ जाते वक्त एक छोटी नहर पड़ती है जी, झोलरी माइनर, वहाँ ये विद्यालय का पूर्व छात्र साहिल सन ऑफ राजेश उर्फ राजा, उसके 4-5 लड़के और थे साथ, उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और अचानक मेरी बाइक को उन्होंने ओवरटेक करके गिरा दिया और गिरते ही उन्होंने बिना किसी कारण या कोई बात किए लाठी डंडों से लैस थे और उन्होंने 8-10 डंडे मुझे मारे और मैंने जो हाथ किया तो हाथ के अंदर जो है ना हाथ टूट गया मेरा। उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन किया और वो तुरंत भाग गए, पुलिस भी आई और हम उसके बाद CHC नाड़ भी गए, वहाँ उन्होंने MLR कटवाई है। उसके बाद हमें रेवाड़ी रेफर कर दिया गया जी। क्या पूरी घटना क्या थी, क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपके साथ या क्या कुछ था? विद्यालय का जो पूर्व छात्र है अब मार्च 2023 के अंदर जैसे वो 11वीं के अंदर पढ़ता था वो फेल हो गया था, तो इसी कारण वो एक ईर्ष्या रखे हुए था मेरे से। उसमें विद्यालय की डीडी पावर मेरे पास थी, मैं विद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य था और इस कारण से उसने 10 महीने बाद इस घटनाओं का अंजाम दिया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जी। यही तो हमला किया, उस समय भी कोई धमकी वगैरह दिया कुछ? ना, उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो फेल हुआ तो उसमें उसने कहा था मैं तुम्हें देख लूंगा और गोली मार दूंगा, इस प्रकार से गोली मारने तक की भी धमकी? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं उनसे हम एक बार जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आप इसी स्कूल के अंदर पढ़ाते होंगे, आप बताएं क्या मामला था पूरा, क्या उस समय पे जो धमकी वगैरह दी गई थी या उस बच्चे के खिलाफ कोई पहले भी कोई कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, पहले एसएमसी बुलाई गई थी अनुशासन के मामले में, तो एसएमसी बुलाई गई थी। उसका एसएमसी के द्वारा हमें आश्वासन दिया था भाई इसको इस साल पेपर दिला लो, अगली बार यहाँ नहीं रहेगा और बच्चा अनुशासन को कायम रहेगा, कायम रखेगा। इस भी आप पे पंचायत के और एसएमसी के भी आप पे हमने दोबारा पुनः उसको दाखिला यहाँ पर कर लिया था। लेकिन अब छात्र वहाँ से पास आउट हो गया हमारे स्कूल से, तो अब 10 महीने से स्कूल से बाहर था। ये अंदर क्या उसने अपनी योजना बना रखी थी वो तो
वो जाने, लेकिन फिर भी यहाँ पर कम से कम 70% जो स्टाफ है वो बाहर से आता है, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से। अगर ऐसा ही रहा तो फिर इस स्कूल के अंदर बाहर का कर्मचारी कौन पढ़ाने आएगा? जी बिल्कुल। तो इससे हम यही चाहते हैं कि उसको भाई छात्रों को पकड़ा जाए और भाई स्कूल के अंदर ताकि पढ़ाई का माहौल बन सके। अब पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं है, पूरा स्टाफ भय में है कि अगली बार पता नहीं किसका नंबर आ जाए, क्योंकि उसने कईयों को धमकी दे रखी है कि मैं सबको एक करके देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें हैं वो आपके सामने स्पष्ट हैं पूरी। सर आप बताएं, आप तो यहाँ के पार्षद भी हैं, और जो ये घटना हुई है तो इसको लेकर के आज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग के अंदर क्या निकला है, क्या देखिए, करना सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, ये जो घटना की गई है एक छात्र के द्वारा, एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और उनके साथ ये घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म के लायक बात है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, गुरुजी ने बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई और पुलिस में हमने इतला की और पुलिस पहुंची वहाँ पर, और 12 तारीख की ये घटना है और आज 18 तारीख के आसपास, 18 तारीख आज हो चुकी है। तो अब तक कोई भी किसी प्रकार की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस मामले के ऊपर, क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो पुलिस को उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और उस बच्चे को, चाहे वो बच्चा फरार है या कहीं गया हुआ है या भेजा हुआ है किसी ने या कुछ भी उसके साथ है, पूरा कहीं भी हो, वो उसको पकड़ने का अधिकार, और पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पाताल में भी अगर होगा तो उसको ढूंढ के ला सकती है। ये थोड़ा सा एक्शन बहुत कम ले रही है पुलिस, और मैं तो यही बोलूँगा आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि पुलिस इसके ऊपर जल्दी से जल्द कार्रवाई करे। नहीं, हम पूरे स्टाफ के साथ और पूरी पंचायत के साथ हम डीसी के वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ जो भी संज्ञान में उनके हम दे के चलेंगे। एसपी के वहाँ पहुँचेंगे रेवाड़ी, क्योंकि ये नहाड़ चौकी में ये कहीं ना कहीं केस गया हुआ है। तो ये बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है, तो हम बड़ी निंदा करते हैं, और जो भी इसके ऊपर जिन्होंने ये गलती की है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मेरा यही कहना है। सर आप बताएं, जो घटना हुई है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, और पूरे स्कूल के अंदर क्या माहौल है फिलहाल? नमस्कार जी, ये घटना घटी है, बहुत ही शर्मसार घटना है। ऐसे ही शिक्षक के साथ होता रहा तो वो शिक्षक कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, क्योंकि शिक्षक सुरक्षित नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं, जो उपद्रवी है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे साहिल है चाहे कोई भी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरी प्रशासन से यही दरखास्त है कि यहाँ पर जो भी ये घटना घटी है और आगे भविष्य में नया घटना घटे तो इसके बारे में संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद। सर आप बताएं, आज की जो मीटिंग आप लोगों ने की है, एसएमसी भी बुलाई है, सारी चीजें की है, टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो अब क्या फैसला लेने वाले आप लोग? नमस्कार जी। जी देखो जी, अगर ऐसे ही अध्यापक के साथ होता रहा तो कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ाएगा स्कूल में। इससे अध्यापकों में भय बना हुआ है कि अगर मान लो ऐसा ही काम होता रहा तो कौन अध्यापक आएगा स्कूल में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग क्या कदम उठाने वाले? हम जी देखो, अगर यहाँ कोई समाधान हो जाता पुलिस के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डीसी ऑफिस भी जाएंगे। जो सरपंच हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर गांव ने क्या कोई कार्रवाई करने की यहाँ पे मंशा जताई है, या फिर कोई प्लानिंग आप लोगों की चल रही है कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हो? सर हम नरेंद्र सर के साथ है, पूरे मतलब इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है या कार्रवाई हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस कहीं भी जाना पड़े, हम इनके साथ है। बिल्कुल, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। इधर जो महिला अध्यापक हैं वो भी मौजूद हैं। मैम आप बताएं, जो एक घटना हुई है आपके स्कूल की घटना है, तो अब क्या आप लोगों में भी कोई भय बना हुआ है? नमस्कार जी। जी निसंदेह हमारे साथी अध्यापक के साथ जो घटित हुआ है उससे हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं, और हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई हो इस पर। जी बिल्कुल, दिन दहाड़े एक अध्यापक के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और उसके बाद में 7 दिन लगभग बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर होती नहीं है। जबकि जो अध्यापक है वो फ्रैक्चर्ड भी है, और पूरा का पूरा जो माहौल स्कूल के अंदर बना हुआ है वो भय का माहौल है। यहाँ पे जो अध्यापक है वो भी बता चुके हैं कि जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कहीं आज उनके ऊपर हमला होने वाला तो नहीं है। तो यही माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और अब क्या पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर संज्ञान लेगी, या फिर जो एसपी हैं, डीसी हैं, या जो प्रशासन है, क्या वो पूरे मामले को किस तरीके से देखेगा, क्या संज्ञान लेगा,
या फिर ऐसे ही हमले होते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अध्यापक देश की धुरी होते हैं और वही राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या अध्यापकों के साथ भी अब ये घटनाएं आम होने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।